हाँ तो भाई मैकशिफ्ट टोपनर ने ऐसा मोमेंटम शिफ्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी की पूरी बिखर गई और भारत के पास पूरा का पूरा मोमेंटम आ गया भाई। ये जो है ना बड़ा ही कमाल कारनामा हो गया इंडिया के लिए। जायसवाल और राहुल दोनों टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में जाकर भारतीय टीम की पहली जोड़ी बन गई जिन्होंने जाके 200 की शराकत बनाई है। और उस नाकाबिले फरामोश शराकत का असर ये हुआ कि किंग कोहली भी, जिनका सेंचुरी ड्राउट चल रहा था पिछले 4 साल में, अब आके उनकी दूसरी सेंचुरी है। अगर आप पिछली दिहाई की बात करें तो वहां पर कोहली ऐसा लगता था बस मैदान में आता है, ये सेंचुरी की, ये पार लगाया और चल दिया। भाई इतनी आदत हुई थी कोहली की सेंचुरी देखने की, लेकिन अब तो पिछले 4 साल से उसकी सेंचुरी को हमारी आंखें तरस रही होती है। कोहली आता है मैदान में डबल फिगर में, कभी कभी सिंगल फिगर में, कभी डक पे, तो कभी 70-80। लोग इंतजार करते कि यार कोहली सेंचुरी करेगा, मगर कोहली भाई हमारे सेंचुरी करके ही नहीं दे रहे थे। मगर आज जो उसने सेंचुरी की है ना भाई, बड़ा ही अहम मौका का, बड़ा ही इंडियन टीम बुरी तरह से दबाव में थी, क्योंकि जिस तरह होम ग्राउंड पर इनको व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को जो हराने का चैलेंज था, वहां पर कोहली ने भाई स्टेप अप किया और क्या कमाल की नॉक खेली है यार, 100 रन की नाकाबिले शिकस्त। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जितनी भी प्रैक्टिस हुई है, अभी प्रैक्टिस सेशंस हुए पर्थ में, वहां पर कोहली जो है बड़ी ही जबरदस्त टच में नजर आ रहे हैं, उनके बैट पर बॉल बड़ा कमाल का आ रहा है। तो आज उन्होंने वो सब कुछ प्रूव किया। जायसवाल ने 161 की है, 77 की है राहुल ने, इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी बड़ी अच्छी तेज इनिंग्स खेली। भारत ने भाई 487 रन लगाए, 534 रन का रिकॉर्ड हजब दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। और जवाब में क्या हुआ, तिलों से भाई सारे तेल निकल गए। 12 रन पर 3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया के लिए बस समझ समझ लो, अब बस वो आएंगे कल बेचारे रस्मी कार्रवाई के लिए। इंडियन को जो पेसर्स बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब डाइंग मोमेंट्स में बुमराह ने जैसी गेंदें की हैं, पहली इनिंग्स की तो आप छोड़ दें भाई, उसने पंजा लगाया था वो तो आप छोड़ दें। अब जो वो कर रहा है, उसने आते ही पहले ओवर में पहले आउट किया मैक्सवेनी को, फिर लबुशेन से भी छुटकारा दिलाया। दो इतने बड़े बड़े बल्लेबाज भाई, ये अजाब होते हैं दूसरी टीमों के लिए इनको आउट करना, लेकिन बुमराह के सामने तो भाई ये बच्चों का खेल। और सिराज ने जो पैट कमिंस हमेशा अड़ते थे, हमेशा चिपकते थे विकेट के ऊपर, सिराज ने उनको भी बोला जाओ भाई, नाइट वॉचमैन आप आओगे लेकिन हम आपको नाइट गुजार नहीं देंगे, आप यहाँ से ये पकड़ो अपनी विकेट और वापस घर जाओ ड्रेसिंग रूम में। तो भाई इंडिया जो है ना भरपूर अब पूरी तरह से गेम पर हावी है। बस कल तो अब यही है, रस्मी कार्रवाई है, 7 विकेटें बाकी है। मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया में इतना दमखम नजर नहीं आ रहा। उनके जितने भी एक्स क्रिकेटर्स और मौजूदा क्रिकेटर्स थे, वो कह रहे थे कि हम इंडिया को जीतने नहीं देंगे, इस बार 3-1 से ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, तो ये है वो है। इतने बड़े बड़े दावे किए जो अब सारे के सारे जमी बोस हो गए। और अब उनको भी जरा पता चल गया होगा कि भाई कि जीतने के लिए ना खेलना पड़ता है, सिर्फ बातों से नहीं जीता जाता। इंडिया ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और उसने बताया कि कमबैक किस तरह होता है, मेंटली स्ट्रांग किसे कहते हैं, और खिलाड़ी अगर चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इंडियन टीम भाई मुझे लग रहा है अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल जाएगी। कुछ दिनों पहले तक मुझे भी ऐसा फील नहीं हो रहा था, न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए, लेकिन रोहित शर्मा, शुभमन गिल ये भी मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में भी ऐसी परफॉर्मेंस। सलाम है भाई टीम इंडिया को। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।